आइए एससीसी के बाद हम लोग देखते हैं बीसीसी। तो सबसे पहले बीसीसी की संरचना बना लेते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दूँ। बीसीसी में कोनों के साथ साथ एक मध्य में चालक बिंदु होता है। ये और इसमें अगर आप देखें तो ये चारों जो है आपस में संपर्क में रहेंगे, नीचे के चारों आपस में संपर्क में रहेंगे और इन दोनों के बीच में होगा ये मध्य वाला, यानी कि इन दोनों के बीच स्पर्श नहीं होगा, इनके बीच में ये बीच वाला होगा। चारों इसके साथ संपर्क में रहेंगे, चारों इसके साथ संपर्क में रहेंगे, लेकिन ये दोनों आपस में संपर्क में नहीं रहेगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग इसको मिला देते हैं। ये तीनों आपस में टच में रहेंगे और यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच और इसको नाम दे देते हैं आई। अब हम इस वाले त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। कौन कौन सा त्रिभुज है? ये बी सी, ये वाला लाइन हम लोग खींचे हैं। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है, ये भी किनारा है। ये किनारा नहीं है तो इसको हम स्मॉल बी से दर्शाते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। ए सी वर्ग इक्वल टू ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग। ए बी किनारा है, इसका मान हम ए लेंगे। बी सी भी किनारा है, इसका मान लेंगे। ए सी को हमने बी माना है तो इसकी जगह बी स्क्वायर लिखेंगे। ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। जब भी हम लोग वर्ग हटाते हैं तो सामने में इसके अपोजिट साइड स्क्वायर लग जाता है। ए स्क्वायर को अगर हम हटाना चाहें इस वर्गमूल से तो ये हो जाएगा 2a। तो यहाँ से हमें b का मान मिल गया, हमें a का मान चाहिए तो हम एक और त्रिभुज लेंगे ए सी, ये वाले त्रिभुज ए सी ई में। अब इस त्रिभुज में देखिए ये वाला जो त्रिभुज है यहाँ से हम लेंगे ए ई का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ए ई देखिए कहाँ है, ये तीनों एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। तीनों जो हैं यहाँ से यहाँ आर, यहाँ से यहाँ आर, यहाँ से यहाँ आर और यहाँ से यहाँ आर। कितने आर हुए? 1 2 3 4। तो इन तीनों में ए ई के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 4r स्क्वायर। ए सी का मान हमने b डाला है और ई सी के जगह a लिखेंगे। ये हो जाएगा 16r वर्ग। देखिए ये वर्गमूल 2 है, इसका वर्ग करने पर ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा a वर्ग, ये आ जाएगा a वर्ग। 16r स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 3a का वर्ग। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं।
ए वर्ग इक्वल टू आ जाएगा 16r² बटे 3। ए करेंगे, ये आ जाएगा वर्गमूल 16/3r²। यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो 16 का होगा 4 वर्गमूल 3 और r का आएगा इक्वल टू हमारा वैल्यू आएगा 4r/वर्गमूल 3। अब आप जानते हैं यूनिट सेल का जो आयतन होता है वो होता है a का त्रिघात। यहाँ a की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है, इसका त्रिघात कर दीजिए। ये आएगा 4 चौक 16 चौक 64। r का त्रिघात 4 का 3 बार गुणा करना है तो यह आएगा 64 r का त्रिघात। इसी तरह वर्गमूल 3 का 3 बार गुणा कर दीजिए तो वर्गमूल 3 का गुणा 3 आएगा और ये वर्गमूल 3 तो 3 वर्गमूल 3। ये हमारा यूनिट सेल का आयतन आ गया। अब चूंकि हमने लिया है BCC तो इसमें परमाणु की संख्या निकालते हैं पहले। BCC में कोनों पर होता है 8 और एक का योगदान होता है 1/8 और एक बीच में होता है उसका योगदान 1। तो यहाँ से आया ये 1 इक्वल टू 2। इसमें परमाणु की संख्या है। 2 परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन। तो आयतन होता है 4/3 पाई r का त्रिघात। चूंकि 2 परमाणु इसलिए 2 का गुणा कर देते हैं, यह आएगा 8/3 पाई r का त्रिघात। अब हमें संकुलन क्षमता के सूत्र में ये वाला मान और ये वाला मान को रख देना है। घेरा गया आयतन बटे यूनिट सेल का कुल आयतन गुणित 100। तो अवयवी कण द्वारा घेरा गया आयतन ये जो हम लास्ट में निकाले हैं ये वाला आएगा 8/3 पाई r का त्रिघात। और यूनिट सेल का आयतन ये वाला आएगा 64 r का त्रिघात 3 वर्गमूल 3। ठीक, बटे का बटा ऊपर चला जाता है तो इसको अरेंज कर लेते हैं। 8/3 पाई r का त्रिघात ये ऊपर में जाएगा इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब जो कट रहा है उसको कटा दीजिए। r कट गया, 3 कट गया, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64 कट गया। तो ये ऊपर में बचा पाई वर्गमूल 3, नीचे में बचा 8। पाई का मान होता है 22/7 और 3 का मान होता है 1.7। यहाँ पर गुणा 100 है। एक 1.732 होता है ये। अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। 22 गुणित 1.732 गुणित 100/56। इन तीनों को गुणा करते हैं, ये आएगा 3810.4/56। इसको हल करेंगे तो आएगा 68। यानी कि जो BCC है उसका प्रतिशत है 68%। तो खाली भाग कितना होगा? खाली भाग
100 में 68 घटा दीजिए, भरा हुआ भाग है 68% और खाली भाग है 32%। तो इस तरह से एससीसी और बीसीसी का हमने यहाँ पर संकुलन क्षमता निकाल लिया है।